हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई मैं हूं सत्यम सिंह। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भाई इसके बहुत सारे वैकेंसीज आई हैं ग्रेड ए में। सो वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। और ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आई हैं। सो टोटल अगर हम बात करें तो इसको आप www.nabard.org पर चेक कर सकते हैं। और अगर टोटल ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की फ़ीस की टाइम की बात करें तो 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। सो जो आपका फ़ेज़ 1 एग्ज़ाम होगा वो 1 सितंबर 2024 को होने जा रहा है भाई। सो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, नोट कर लीजिए इसको। सो 1 सितंबर 2024 को आपका डेट एग्ज़ाम का होने वाला है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन की बात करें तो ग्रेड ए पोस्ट हैं भाई। जनरल टोटल पोस्ट 50 हैं। असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बोर्ड इस तरह से करके हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की 4 हैं, फाइनेंस के 7 हैं, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 16 हैं, एग्रीकल्चर की 2 हैं, और एनिमल हस्बेंड्री की 2 हैं, फिशरीज़ की 1 है, फूड प्रोसेसिंग की 1 है, फॉरेस्ट्री की 2 हैं, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर की 1 है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 1 है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट 3 हैं, स्टैट की 2 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 3 हैं, इलेक्ट्रिकल की 1 है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की 2 हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की 2 हैं। सो भाई टोटल अगर बात करें तो 100 पोस्ट आपकी आई हैं। और राजभाषा के असिस्टेंट मैनेजर की 2 आई हैं। सो टोटल भाई 102 वैकेंसीज है, जिसमें 46 जनरल होने वाली हैं अनरिजर्व, एससी की 11 हैं और एसटी की 10 हैं, ओबीसी की 26 हैं और 9 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल कुल मिलाकर 102 हैं। सो भाई आप चेक कर लीजिए। और भाई जो कैटेगरी ए है उसमें पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है, कैटेगरी बी में 2 वैकेंसी हैं, कैटेगरी सी में 1 है, कैटेगरी डी में 3 है और डी और ई में 3 है। सो भाई आप चेक कर सकते हैं। टोटल आप जो भी आपके सामने है, कैटेगरी सी राजभाषा में भी 1 वैकेंसी रिजर्व्ड है। और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी की बेंचमार्क गाइडलाइंस हैं उनको आप पढ़ लें। और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के रजिस्ट्रेशन की। सो भाई उनकी जो उनको बाहर कर दिया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ लैंड हो एग्रीकल्चर और उससे ऊपर हो, 1000 स्क्वायर फीट का मकान हो या इससे ऊपर कुछ हो, रेजिडेंशियल प्लॉट हो 100 स्क्वायर यार्ड का म्यूनिसिपैलिटी में, रेजिडेंशियल प्लॉट हो 200 स्क्वायर यार्ड या उससे संबंधित, तो उनको जो है ईडब्ल्यूएस के दायरे में नहीं माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें सो इसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इसमें भाई बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ, 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। और एग्रीगेट, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपकी 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, और यह एग्रीगेट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। चार्टेड अकाउंटेंट आपका मस्ट होना चाहिए, 1/7/2024 से पहले आपका फाइनली होना चाहिए। फाइनेंस में अगर आप हैं तो बीबीए बीएमएस होना चाहिए आपका 60% मार्क्स के साथ, या ये सारी डिग्री डिज़ायरेबल है। जो भी आप चेक कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए। ये सारी की सारी वैकेंसीज आपकी मस्ट रिक्वायर्ड हैं। सो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं राजभाषा की 2 पोस्ट आई हैं। और इसमें जो है आपके अगर हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी एनालिटिक्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा का सारा काम होने वाला है, आप चेक कर लीजिए। और जो आपकी एज है वो 21 और 30 के बीच में होनी चाहिए। और बाकी आपका एज रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल और 5 साल SC ST को, ये सब मिला हुआ है, 10 ईयर्स पीडब्ल्यूडी को। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ इस तरह से होने वाला। प्री एग्ज़ाम आपका ग्रेड ए RDBS का होने जा रहा है, जिसमें
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट एप्ट के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। बाइलिंगुअल एग्ज़ाम आपका होने वाला है और 120 मिनट का आपका टाइम कंबाइंड रखा गया है सुबह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मेंस एग्ज़ाम में आपका पेपर 2 होने वाले हैं। इसमें जो है आपका जनरल इंग्लिश और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुबह 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना होगा, वहीं ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट्स में करने होंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 90 मिनट। सो इस तरह से आप चेक कर लीजिए और बाकी आप और डिटेल चेक कर सकते हैं। ये स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, पेपर 1 जनरल इंग्लिश, नंबर 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट्स। पेपर 2 ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, 6 और वही सेम इस तरह से आपका होने वाला है। राजभाषा के लिए भी ये इस तरह से ही पेपर होने वाला है, जनरल इंग्लिश और स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर आपका होने वाला है। सो टोटल कुल मिलाकर आपको 2 क्वेश्चन 90 मिनट्स का ड्यूरेशन साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाएगा और इंटरव्यू में आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। सो ये कुछ इस तरह से शेड्यूल आपका होने जा रहा है भाई। और सिलेबस आपके सामने है। इंग्लिश में आपका एसे, प्रेसिस राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस, द पेपर ऑन इंग्लिश। और जो पेपर 2 है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, इसमें वही नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग अप इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन, ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, ये सारा आप पढ़ लीजिए, ये सब आने वाला है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांट एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सब आपका चेक कर सकते हैं भाई। ये आपका सिलेबस होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करें तो प्री का एग्ज़ाम सेंटर आपका कुछ इस तरह से होने वाला है। सो भाई यूपी, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मेघालय, न्यू दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, गोरखपुर, भाई इन जगह पर सेंटर होने वाला है। रुड़की, देहरादून, हल्द्वानी, वेस्ट बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर, इस तरह से आप चेक कर लीजिए। जो भी आपको सूट करता है, नियर बाय पड़ता है, वो उसको आप डाल लीजिए। और मेंस के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ जाना होगा। मेंस का एग्ज़ाम आपका अहमदाबाद में, कोलकाता में होगा, बेंगलोर का लखनऊ, और बेंगलोर, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, एनसीआर। तो भाई ये यहाँ पर आपको मेंस के लिए जाना होगा। सो वही, और कहीं सेंटर आपका नहीं लगने वाला है। इंटरव्यू आपका इन्हीं सेंटर पे होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर के थ्रू। सो ये सारी एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो SC ST की फ़ीस नील है, 150 रुपये चार्जेस होंगे बस। और अदर्स के लिए 700 फीस है, 150 इंटीमेशन चार्जेस, 850 टोटल। स्टाफ का कुछ कह नहीं सकते, उसकी कोई फ़ीस शायद नहीं है। और अगर पे स्केल की बात करें तो भी बहुत अच्छा पे स्केल है, 44,500 से शुरुआत होने वाली है, 2500 ग्रेड पे के साथ। सो ये आप चेक कर सकते हैं। और पर्क्स आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरह से: इंटरेस्ट फ्री, फेस्टिवल एडवांस, लीव, ट्रेवल कंसेशन, लोन्स, और ये सारी चीज़ें आपको, हाउसिंग, कार, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कंज्यूमर आर्टिकल्स, पर्सनल कंप्यूटर, कैंडिडेट्स जो है आपके न्यू पेंशन स्कीम के साथ ग्रेचुइटी के इंश्योरेंस प्लान में आपको मिलने वाला है। सो भाई इस तरह से आप एप्लीकेशन को कर सकते हैं 27 जुलाई 2024 से 15 अगस्त 2024 के बीच में, और उसके बीच में ही आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन में स्कैन, फोटोग्राफी, सिग्नेचर, हैंड, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको देखना होगा। बाकी आपकी सारी इस PDF को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को क्लिक करके आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। सो भाई ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, नाबार्ड की बहुत सारी वैकेंसीज। सो टोटल 102 वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं भाई, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो तुरंत के तुरंत अप्लाई कीजिए। बाकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं फिर बनाऊंगा। मिलते किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।